हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, आपको फोर्स निकालना है। Q1 Q2 को दोनों की वैल्यू रखी है। आर भी गिवन है 30 सेंटीमीटर। फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है और आपका सिंपली फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो आपको दोनों चार्ज दे रखे हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। आपको फोर्स भी दे रखा है। अब क्या निकालना, आर, तो आर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सेम रहेगा यार। ये तो बस कन्फ्यूजन, अगर एक फोर्स दूसरे के लिए लगा रहा है तो वो भी इसके इतने के लिए लगाएगा, सिंपल। चेक दैट द रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है इस दोनों रेशियो को निकालना है इस डायमेंशन लेस से। पहले इसके सबके डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, लुक अप अ टेप। ठीक है, तो इसका रेशियो को डिटरमाइन करोगे तो लगभग 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39 आएगा। तो ये बताया जा रहा है, इस रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10 टू द पावर 14 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक्सप्लेन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज्ड व्हाट इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, ये सही बात है। ये बताया जा रहा है कि जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए हाफ नहीं हो सकता, 0.0002 नहीं हो सकता, तो एक इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये बात बताई जा रही है। ठीक है, तो आगे बताया जाएगा वाई वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वैन डीलिंग विद माइक्रो। जब बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो ये पता लगा ही जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा होगा तो क्वांटाइजेशन में ये पहले विश्वास कर लिया जाता है कि हाँ ये होगा। वहाँ नीड ही नहीं पड़ते क्वांटाइज। अगर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है तो ड्रॉप गिनोगे, जब बहुत ज़्यादा आता है तो फिर नहीं गिनते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ कंसेप्ट लगेगा, जब ज़्यादा आ रहा है तो हम फिर नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर। ठीक है, तो ये इसको रब करोगे तो किस पे कितना चार्ज आएगा ये बताया जाएगा। और एक्सप्लेन कर दीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज घटा बढ़ा रहा कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, देखो हम पढ़ते हैं ना एस पी और जी एफ। ठीक है, तो एस पी होता है हमारा नेगेटिव, ये होता है हमारा पॉजिटिव। और जो हमारा सिल्क क्लॉथ होता है, सिल्क क्लॉथ फर के साथ जाएगा। और जो हमारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक रॉड होगा वो फर के साथ, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ होगा वो ग्लास रॉड। तो इस पे आएगा हमारा पॉजिटिव और सपा के साथ आएगा नेगेटिव। सपा में जी बहुत बनती है, ऐसा सोच लो। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो ऐसे आप नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ शो कर देना, बस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो सारे चार्ज कॉर्नर पर रख देने हैं और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक यहाँ फोर्स पूछा तो फोर्स का साइन भी बता देना है। तो 1 म्यूकुलम प्लेस एट इज कॉर्नर सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर पर रखोगे ना। जब सेंटर पर रखोगे तो यार सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं। 7 के कह रहा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बनी हो सकती, ब्रेक हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बनता है, वो कॉन्टिन्यूस होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक पॉइंट पर अलग हो सके या टूट सके। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होती हैं। और जो दो दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकती। एक एक सिस्टम के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकते। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करवाने के लिए एक ही डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसलिए वो दो लाइंस हो नहीं सकती। टेंजेंट बनाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए वो क्रॉस इच इधर करोगे, इसका मतलब क्या है, वो कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, टू चार्ज है, देखो Q1 Q2, ठीक है, आपको R भी गिवन है, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट बना लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेनी है और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है। डिस्टेंस आपको पता ही है, K/R² लगा देना है। इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज रख रहे हो, मैग्नीट्यूड इतना है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, उसी पॉइंट पर रख रहे हो। व्हाट इज द फोर्स एक्सपेंड बाय द टेस्ट चार्ज, हमने उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको पता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर दो, फोर्स आ जाएगा, सिंपल। सिस्टम हैज़ टू चार्ज, एक सिस्टम के पास दो चार्जेज हैं, ये एंड ये, और इस पॉइंट पर रखा जा रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज कर लिया ना, ठीक है। व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालोगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है हमारा, जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज इनटू लेंथ, और चार्ज यहाँ से पता ही आपको इतना है, चार्ज इतना हो गया, डिस्टेंस 15 मतलब 30 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, देखो डायपोल मोमेंट मतलब पी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और अलाइन कहते हैं 30 डिग्री, जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो 30 डिग्री रखा जा रहा है एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड पे गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालोगे मतलब टॉर्क इज इक्वल क्या होता है, पी ई साइन थीटा, तो पी की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू रखो, आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, अब पॉलीथिन पीस रब्ड कर रहा है विद अ बूल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फाउंड, इतना नेगेटिव चार्ज उस पॉलीथिन पे आ जा रहा है, तो क्या कह रहा है, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है। तो इतना कुलम चार्ज आ जा रहा है, पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इतने कुलम आ गया चार्ज, एक कुलम में 6.25 इंटू 10 टू द 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, देयर हम ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम पॉलीथिन टू पॉलीथिन पे, यस पॉलीथिन पे मास आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे मास बहुत कम होता है, तो निकली 1 2 3 ग्राम चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर, आपको दो स्पेयर चार्ज दे रखे हैं, ठीक है, ए एंड बी, और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी, 15 सेंटीमीटर, और उसके चार्ज जो है सेम सेम साइन के हैं, तो चार्ज कितना हो गया वहाँ, चार्ज है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, इतना उस पर चार्ज है, ठीक है। कह रहा है द रेडाई ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो आपको आर भी गिवन है और Q1 Q2 आपको ये चार्ज भी गिवन है, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो, निकाल आएगा फोर्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स रिपल्सन इफ स्फीयर ये चार्ज डबल, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को हाफ करोगे तो वो भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऊपर चार्ज पार 4 पहुँच जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अगर थर्ड स्पेयर अनचार्ज है, पहले हम एक के पास गए, तो एक के पास मान लो Q चार्ज था, तो Q/2 हो जाएगा, ठीक है, आधा चार्ज आ गया। अब हम उसको फोर्थ स्पेयर नहीं ला रहे, उसी थर्ड स्पेयर को हम तीसरे स्पेयर के पास ले जा रहे हैं, है ना, जो चार्ज्ड है। अब दूसरे सेकंड के पास ले जा रहे हैं, तो उसके पास पहले से Q/2 है, और Q/2 पहले से उसके पास भी Q होगा, है ना, Q और Q होगा, तो यहाँ से Q ले लिया, Q, तो ये हो जाएगा 3Q/2। अब 3Q/2 आधा ले लेगा, आधा हो जाएगा चार्ज, जब दो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाफ हाफ, तो इतना चार्ज बचेगा। अब इसके इलेक्ट्रिक इसके आपको फोर्स निकालना है, न्यू फोर्स कितना होगा, तो ये बीच में फोर्स निकालना है, 3/8 टाइम्स हो जाएगा जो पहले हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको 3 चार्ज दे रखे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपको इन जो जा रहे हैं चार्ज, इनके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वो साइन बताना, तो साइन यार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन होगा, अब ये नेगेटिव तरफ जा रहा है, इसका साइन पॉजिटिव होगा, सिंपल। अब ये क्या कह रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और आपको उसका चार्ज भी पता होगा, मास भी पता होगा, ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं, इसको प्रोटॉन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है ये। अब हम डिफ्लेक्शन से ये बता सकते हैं कि उसका चार्ज मास रेशियो कितना है, तो डिफ्लेक्शन यहाँ से ऐसे मान लो, उसका फ्री जीरो हो जाएगा, ठीक है,
तो ये टी स्क्वायर होगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू जैसे हमने रखी क्यू ई अपॉन मास, तो क्यू अपॉन जो मास आया है, तो क्यू अपॉन मास रेशियो डायरेक्टली इस डिफ्लेक्शन की है एस के, तो जितना ज़्यादा दूर हुआ होगा उसका क्यू अपॉन मास रेशियो ज़्यादा होगा, वही सिंपल लग जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। फिर उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट का, फिर उसके बाद सेकेंड का, ठीक है। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया है, और व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू दी स्क्वायर, आपको स्क्वायर भी गिवन है, तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो स्क्वायर की, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हुज प्लेन इज पैरेलल बाई जेड, ठीक है, बाई ऐसे से रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, ई इंटू ए कर देना, व्हाट इज़ द फ्लक्स, अब उसको रोटेट कर दो, तो ई डी ए कॉस थीटा रख देना है, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा रख देना, कॉस थीटा वैल्यू रखो कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स पहले आएगा उसका कॉस थीटा कर देना है, बस आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्साइज, ठीक है। तो वो स्क्वायर ही रहा होगा, पहले क्यूब था ना, क्यूब की एक डायरेक्शन मुझे निकालनी थी, अब उसी का क्यूब फॉर्मेशन कर दिया, तो क्यूब की साइड कितनी है, इतनी है, टेड इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब एक्स एक्सिस में दो फेसेस होंगे इसके, एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन। अब उसका जब एक नेगेटिव फ्लक्स आएगा, एक पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जीरो, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंडिकेट कर रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड आपको फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स गिवन है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स निकालना है, फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स गिवन है, और ई नोट के फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्या आ जाएगा, क्यू, यहाँ से सिंपल आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सरफेस ऑफ द बॉक्स पर जीरो हो जाए, क्या आप कह सकते हो उसके अंदर चार्ज है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, क्या पता उसके अंदर कोई एक एटम ही हो, क्योंकि एटम के पास चार्ज होता है भाई, बट न्यूट्रल होता है, लेकिन अंदर तो चार्ज है उसके, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप पॉइंट चार्ज देखो, पॉइंट चार्ज रखा है देखो यहाँ पर, ठीक है, और इसे जो क्यूब की साइड है 5 डिस्टेंस है एक स्क्वायर की साइड से, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब गॉसियन सरफेस क्या कहता है, गॉसियन लॉ, कि आपका जो चार्ज है सेंटर पे होना चाहिए और उसकी सिमेट्री बननी चाहिए, तो जितना नीचे मतलब कि क्यूब का फॉर्मेशन कर लेना, क्यूब की साइड 6 होती है, तो एक साइड स्क्वायर हो गया, तो जो भी निकालोगे ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट करोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट इंटू 1/6 कर देना, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अब पॉइंट चार्ज, आपको पॉइंट चार्ज गिवन है, ठीक है, एंड सेंटर रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे, पहले से सेंटर पर रख दिया, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्यों बनाने की। और यहाँ पे सरफेस देखो इतना है, ठीक है, सरफेस के, ठीक है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, तो आपको इसकी मतलब ही नहीं है, बस आपको क्यों इनसाइड अपन एप्सिलॉन डॉट करना है, गॉसियन क्यूबिक सरफेस इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आप पॉइंट चार्ज, आपको पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ये रखा जा रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सेंटर्ड है चार्ज, ठीक है, जो पॉइंट चार्ज है। अगर हम उसी गॉसियन सरफेस के रेडियस को बढ़ा दें, तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज दोनों केस में सेम है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। कुछ फिर क्या कह रहा है, बी पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या निकालना है, फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन डॉट करोगे क्यों मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था, कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा वो पता नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो ये स्फीयर है, इससे
20 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो इस पर कंडक्टर है तो इस पर सरफेस पर चार्ज होगी। अब उससे क्या मतलब कितनी दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q/R²। ठीक है, तो इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है, या मान लो आप स्पेयर बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसमें वैल्यू रखोगे 20 सेंटीमीटर R की वैल्यू, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको Q वैल्यू। ठीक है, इसी भी स्पेयर बना लेना है। और सरफेस पर चार्ज आपको, लेकिन सरफेस इसका ये है तो 10 रखना चाहिए, 10 रखना आ जाएगा। ठीक है, 10 रखना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके डायमीटर मतलब रेडियस के मैंने एरिया निकाल लोगे। ठीक है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको पता लग गया। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ऑन दी सरफेस पे चार्ज होता है कितना, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट। यहाँ से सिग्मा पता है, एप्सिलॉन डॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे यहाँ से सिग्मा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही आप क्या निकाल सकते हो उसका, KQ/R² कर देना है। और के आपको वैल्यू पता, R यहाँ से मिल ही गया जी, 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर रखोगे तो यहाँ से आपको क्यू मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स जैसे आपको क्यू मिल जाएगा, क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन डॉट करोगे आपको फ्लक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड, इतना उसके पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एट डिस्टेंस, उस लाइन से इतनी डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनफाइनाइट कैरिंग कंडक्टर वायर के लिए, तो ये आता है 2k λ/r गॉसियन सरफेस बना करके डेरिवेशन से आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आर भी गिवन, तो लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी, वही देखो डायरेक्टली फाइंड आउट करवाई गई है। अब 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स है पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, जैसे एक यहाँ रखी है और एक यहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब तुम्हें ये निकालना है, और दोनों इसकी जो साइन है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब इसकी सिग्मा कितनी है +17, इसके -17 10⁻, ये आपको पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मान लो आउटर रीजन फर्स्ट इधर निकाल ली, इधर तो इधर एक हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन डॉट पॉजिटिव, एक हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन डॉट नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और इधर भी जीरो, सेकंड की बात करेंगे। और थर्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो σ/2 एप्सिलॉन डॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन डॉट σ/एप्सिलॉन डॉट आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है सिग्मा, और एप्सिलॉन डॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं 8.8 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये होती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू एवरीवन।